देश में बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता खासा परेशान है। इस मुश्किल घड़ी में लोग सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि जनता को जरा भी राहत नहीं देती है। और अब तो लंबे समय से आरबीआई ने भी मुंह मोड़ लिया है। एक बार फिर रिजर्व बैंक ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है। ना ही ब्याज दरों में कोई राहत दी और ना ही अर्थव्यवस्था के अनुमान में। देश की जनता स्वास्थ्य मुसीबत के दौर से बाहर निकली भी नहीं थी कि एक बार फिर बढ़ती हुई महामारी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में वो आरबीआई की तरफ टकटकी लगाकर बैठी थी। माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर जनता के बोझ को कम करेगा, लेकिन आज वो आस भी टूट गई, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी वजह से लोन की ईएमआई पर और राहत नहीं मिलेगी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% तक बरकरार रखा है। इसी के साथ ही रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा है। यानी रेपो रेट जिस पर बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार मिलता है वो भी नहीं बदला जाएगा, और रिवर्स रेपो दर जिस पर रिजर्व बैंक अपने पास बैंकों द्वारा जमा करने पर बैंकों को ब्याज देता है उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी के साथ ही रिजर्व बैंक ने इस वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी 10.5% पर बरकरार रखा है। इससे जनता पर महंगाई का बोझ भी कम नहीं हुआ। मोदी सरकार से लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं कि महामारी का प्रसार बढ़ने के बावजूद इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। हालांकि हाल में जिस तरह के मामले बढ़े हैं उससे थोड़ी अनिश्चितता बढ़ी है, लेकिन भारत चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि फरवरी में खुदरा महंगाई दर 5% की ऊंचाई पर रहने के बावजूद रिजर्व बैंक के सुविधाजनक सीमा के दायरे में है। अब रिजर्व बैंक के गवर्नर तो दावा कर रहे हैं, लेकिन बदलती स्थिति कुछ और बयां कर रही है, जो लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।